कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, यहां से आना आपका 12th का कैलकुलस स्टार्ट होता है और कैलकुलस की जो वेटेज है 80 में से 35 मार्क्स की है। 35 मार्क्स का सिलेबस है और बच्चे परेशान रहते हैं कैलकुलस में क्योंकि थोड़ा लापरवाही दिखा जाते हैं। लापरवाही मत दिखाना। 5 चैप्टर आएंगे इसमें टोटल। कौन कौन से 5 चैप्टर्स आएंगे बेटा? चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 9। ये 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है जिसकी वेटेज 35 मार्क्स है। 80 में से 35 मार्क्स के सिलेबस की चेन स्टार्ट हो रही है और पीसीएम के बच्चों के लिए तो खास हिदायत, क्योंकि फिजिक्स में भी काम आता है पूरी तरह से। कैलकुलस हम सबको पता है ये, बट कैलकुलस की जो नींव है वो यहाँ से आपके पास 11th में रखी जा चुकी थी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के चैप्टर में। 11th क्लास में जब बच्चे लिमिट्स पढ़ते हैं तो लिमिट्स ओवर होने के बाद डेरिवेटिव की बिगिनिंग होती है। 11th में डेरिवेटिव थोड़ा सा पढ़ा था जिसको हम डेल्टा मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो कहते थे। डेल्टा मेथड से सारे डेरिवेटिव्स का ओरिजिन हुआ है, सारे फॉर्मूले वहीं से डिराइव हुए हैं। वो जो डेरिवेटिव आपने डेल्टा मेथड से स्टडी किया था वो पूरी तरह से डेल्टा मेथड 12th क्लास में नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रोल आएगा। लेकिन डेल्टा मेथड से जितने डेरिवेटिव बने, साइन का डेरिवेटिव, कॉस, कॉस का माइनस साइन, वो सब यूज होने वाले हैं। लेकिन सर एक मैसेज ये पहले कि ये 5 चैप्टर का ना कॉम्बिनेशन जिसकी वेटेज 35 मार्क्स है, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, उसमें 5 चैप्टर हैं और ये सारे चैप्टर बड़े हैं, कोई भी छोटा चैप्टर नहीं है। एक ही चैप्टर छोटा है, चैप्टर नंबर 8, ये 3 से 4 क्लासेस का है और चैप्टर नंबर 5 लगभग 1 महीना ले जाएगा। चैप्टर नंबर 6 लगभग 1 महीना लेता है। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, ये 1 महीने से ज्यादा टाइम लेता है, लगभग 40-45 डेज ले जाता है तमीज से ढंग से प्रिपेयर करना हो तो। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 3 से 4 क्लासेस का है। चैप्टर नंबर 9 ये 6 क्लासेस का चैप्टर है मैक्सिमम। तो मेन ये 5, 6, 7 के अंदर टाइम ज्यादा कंज्यूम होने वाला है। पूरी प्रैक्टिस ये मजा आएगा इन चैप्टर को तमीज से करोगे तो। रियली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा लापरवाही की, आपने सिर्फ क्लासेस अटेंड करने पे ध्यान दिया, वर्किंग नेग्लेक्ट की, तो प्यारे बच्चों एक मैसेज पहले से दे रहा हूं, 35 मार्क्स पूरे डिस्टर्ब हो गए पूरे। डिफरेंस ये वाला जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ध्यान रखना इस चैप्टर का कंटेंट कैसा है। बहुत मजा आने वाला है। प्रैक्टिस करोगे, ईमानदारी से बैठोगे, अगर वर्किंग कर रहे हैं तो क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकलेंगे आपके, एंड करने में मजा आएगा, रियली मजा आएगा। अगर थोड़ा सा अवॉइड किया तो चैप्टर भारी पड़ जाएगा और अगला चैप्टर वैसे समझ नहीं आएगा फिर, पहले कह रहा हूं। तो बी केयरफुल इन द कैलकुलस, कैलकुलस में केयरफुल रहना, पहले कह रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। इस चैप्टर की हेडिंग में 2 नाम आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी है और एक डिफरेंशिएशन है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी के अंदर ही टोटल इसकी 7 एक्सरसाइजेज हैं, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 एंड 5.7। ये 7 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है और 7 एक्सरसाइजेज ही मैथ्स खजाना में भी मिलेंगी। एनसीईआरटी का लेवल कम रखा है गवर्नमेंट ने, जैसे रखा हुआ सीबीएसई ने, लेकिन जो मैथ्स खजाना का लेवल बढ़िया वाला मिलने वाला है। तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस चलेगी मैथ्स खजाना में से, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है। मैथ्स खजाना में से पूरा चैप्टर करना है। जब हो जाए फिर एनसीईआरटी उठाना, आप कहेंगे एनसीईआरटी तो कुछ दे ही नहीं रखा उस हिसाब से। ओके, अब बात करें तो ये पहला जो चैप्टर आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज की, ये है कॉन्टिन्यूटी से कनेक्टेड। कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में कवर किया हुआ है और बाकी जो 6 एक्सरसाइज है 5.2 से लेके 5.7 तक, इसमें जो टॉपिक सारे वो सारे डिफरेंशिएशन के हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। 5.2 से 5.7 डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स हैं। और डिफरेंशिएशन क्या है प्यारे बच्चों? वो जो डेरिवेटिव आप लोगों ने 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, वो जिस मैनर से, जिस प्रोसेस के थ्रू डेरिवेटिव निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हमने जो 5.2 से 5.7 में स्टडी करना है, सिर्फ अलग अलग केसेस में डेरिवेटिव कैलकुलेट कैसे किया था ये स्टडी करना है। आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा था, वो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज का टॉपिक था, बाकी अब नए टॉपिक्स आने वाले हैं।
तो अब 11th में कई बच्चों ने नहीं किया होता, बिगिनिंग वही है, पहले प्रोडक्ट रूल भी आएगा, क्वेश्चन रूल भी आएगा, जो 11th में मिस किया था, ढंग से नहीं पढ़ा था, वो दोबारा आएगा, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। बट उससे पहले ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है। तो लिखिए डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, लिखिए सर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? Differentiation is the process through which derivative of a function is calculated। जिस प्रोसेस के थ्रू हम डेरिवेटिव निकालते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। सर डेरिवेटिव क्या होता है, हमें तो वही याद नहीं है। तो चलो आओ डेरिवेटिव भी पहले अब डिफाइन करते हैं, जो 11th में भूल गए थे बच्चे, ठीक है। क्या होता है डेरिवेटिव? व्हाट इज डेरिवेटिव? तो पहले मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उसके बाद इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखिए सर इसकी। डेरिवेटिव ऑफ ए वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं WRT, विद रिस्पेक्ट टू x इज द रेट, यहां हम कहें इज द स्पीड एट विच y changes with respect to change in x। सर डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, इट इज द रेट। सर ये वो रेट होता है, ये वो स्पीड है जिस स्पीड से y बदलता है। y बदलता है, सर क्या मतलब है इसका, तो समझो जरा। मैं आपके सामने एक फंक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं, और किसी भी फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो हम स्टेप्स कैसे लेते हैं, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के स्टेप्स कैसे लेते हैं, अलग अलग एक्स की वैल्यूज रख के वाई की वैल्यूज निकालते हैं हम लोग। लाइक मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, सर मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिया, ध्यान से देखना। एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप स्टेप्स क्या लेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू से अलग अलग रिप्लेस करके वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब एक्स की वैल्यू से अलग अलग यूज करेंगे तो वाई के रिजल्ट भी अलग अलग आएंगे। मान लो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू यूज की, मैंने एक्स रिप्लेस किया सर यहाँ पे 2, जब एक्स को 2 रिप्लेस किया तो वाई आगे बढ़ा 2 स्क्वायर प्लस 1। फिर मैंने एक्स की नेक्स्ट वैल्यू रिप्लेस की, सपोज 5 जब रिप्लेस किया तो वाई का रिजल्ट आया सर 5 स्क्वायर प्लस 1। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने x की वैल्यू 2 से लेके 5 तक इंक्रीज की है? यस सर इंक्रीज की है। क्या y की वैल्यू भी 5 से लेके इंक्रीज कर गई 26 तक? लेकिन गौर से देखें, आपने x की वैल्यू तो सिर्फ 3 यूनिट का इंक्रीज की है, 2 से लेके 5 तक देखें तो कितना डिफरेंस x में आया, चेंज इन x 3 यूनिट। क्या y में चेंज उतना ही हुआ है? नहीं, y की वैल्यू 5 से लेके 26 तक इंक्रीज कर गई, यानी y में कितना चेंज आया, 21 यूनिट्स का। जितना चेंज आपने x में किया क्या उतना चेंज y में हो रहा है? सर नहीं, जितना चेंज आपने x में किया, अगर आप x में चेंज कर रहे हैं तो y किस स्पीड से बढ़ रहा है, y किस स्पीड से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से y इंक्रीज करेगा दैट रेट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। आपने x की वैल्यू इंक्रीज की 3 यूनिट, अकॉर्डिंगली y की वैल्यू इंक्रीज करके 21 यूनिट। जितना चेंज x में किया उसके अकॉर्डिंग y किस स्पीड से रिस्पॉन्स कर रहा है, y जिस स्पीड से बढ़ेगा उस स्पीड उस रेट को कहा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कितना चेंज x में किया था 3, y में कितना चेंज हुआ, जितना चेंज x में किया उसका कितने टाइम्स यहां पे चेंज हो रहा है, 7 टाइम्स। कितना टाइम्स, 7 टाइम्स। जितना चेंज आपने x में किया उसके 7 टाइम्स यहां पे चेंज हो रहा है।
तो यहां पे 7 को कहा जाएगा दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप x में चेंज करें तो y की स्पीड से इंक्रीज करें, उसका 7 टाइम्स बढ़ रहा है। कितना टाइम्स बढ़ रहा है? 7 टाइम्स। तो 7 इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जब आप x में चेंज करेंगे तो y में चेंज उसका कितना होगा? 7 टाइम्स चेंज होगा। तो यहां पे 7 को कहा जाएगा सर डेरिवेटिव। तो यहां डेरिवेटिव का मतलब क्या है सर? बेसिक कंसेप्ट डेरिवेटिव का क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 3 यानी डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इसका मतलब 21 बाय 3 इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ये बेसिक कंसेप्ट है डेरिवेटिव का। और 11th क्लास में जब बच्चों को डेरिवेटिव का डेरिवेशन यही कंसेप्ट से समझाया जाता है तो आप वहां पूरा क्लियर मैसेज दिया था कि सर इसमें लिमिट्स की इन्वॉल्वमेंट है। सर जो डेरिवेटिव बेसिक डेरिवेटिव तो ये है, लेकिन एक्चुअल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है सर? वो होता है ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जब एक्स में चेंज वेरी वेरी स्मॉल होगा तब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। इसको आप अलग अलग नोटेशन से दिखाते थे। इसी डेरिवेटिव को सर डिनोट करने के लिए आप कई बार डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं इसको, कई बार आप इसको वाई वन लिखते हैं, कई बार इसको वाई डैश लिखते हैं, कई बार इसको एफ डैश एक्स लिखते हैं, कई बार आप एफ वन एक्स लिखते हैं। ये है डेरिवेटिव, ये होता है डेरिवेटिव। सबसे ज्यादा डेरिवेटिव के लिए जो नोटेशन यूज किया जाता है वो डी वाई बाई डी एक्स है। तो सर ये होता है डेरिवेटिव। ध्यान से देखो जो 11th क्लास में बच्चों को करवाया जाता है, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे कहते हैं। तो जितने डेरिवेटिव आपने 11th में स्टडी किए थे डेल्टा मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव निकाले थे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, tan x का सीकेंड स्क्वायर, cot x का माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर, वो टोटल जितने डेरिवेटिव 11th क्लास में पढ़े थे वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग वहीं से है, ध्यान रखना। कौन से डेरिवेटिव थे बेटा? वो ये थे। अब ये 20 डेरिवेटिव्स आपको लर्न करने हैं, बिना इसके कोई भी टॉपिक नहीं होगा, ध्यान रखना। पहला साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स। कॉसिकेंड का माइनस कॉसिकेंड इंटू कॉट। यहां तक अभी हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव अभी सिर्फ डिफाइन किए हैं। ध्यान से देखिए उसमें जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस है, कॉट है या कॉसिकेंड है, तीनों के डेरिवेटिव नेगेटिव है। ट्रिग्नोमेट्री का वो फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो रहा है उन सब के डेरिवेटिव यहां पे नेगेटिव है। ध्यान से देख लो, है या नहीं? यस। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर, इसी के अकॉर्डिंग जब डेरिवेटिव रूट एक्स का निकाला गया तो रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स। ये एक्स की डिग्री 1/2 है, ये एक्स की डिग्री एन है। डिग्री 1/2 में जब यही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ध्यान रखें। उसी तरह से x का डेरिवेटिव क्या है? 1। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट अगर आप इसके बाद देखेंगे तो सर 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव, सर इसमें e की वैल्यू ध्यान रखना सर, ये जो e की वैल्यू होती है वो है 2.7183 अप्रॉक्स, ये होती है e की वैल्यू। ये 11th क्लास में बच्चों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके बताया जाता है। a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज़ टू पावर x इंटू लॉग ए। एंड सर a रेज़ टू पावर x में ध्यान रखना a क्या होता है? एनी पॉजिटिव रियल नंबर। a की वैल्यू सर पॉजिटिव होगी, ध्यान रखें। लाइक 3 की पावर x, 5 की पावर x, 7 की पावर x, कोई भी पॉजिटिवली बेस में हो सकती है a की जगह। देन log x का डेरिवेटिव 1/x। यहां तक 11th में पढ़ा था। अब 6th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव और आ गया आपके सामने। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है सर इसका नेगेटिव है। ऐसे टाइम इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इसका नेगेटिव है। सीकेंड इनवर्स एक्स में सर 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसिक इनवर्स एक्स का इसका नेगेटिव है। ये 20 डेरिवेटिव जब तक लर्न नहीं होंगे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आपको 5 मिनट दे रहा हूं, ये सबसे पहले फॉर्म ये डेरिवेटिव्स लर्न कर लो, उसके बाद मूव करेंगे हम आगे।
ये 20 डेरिवेटिव जब तक लर्न नहीं होंगे कोई क्वेश्चन आपका आगे नहीं होने वाला, ध्यान रखना। तो 10 मिनट का टाइम प्रॉपरली इसको निकालो, इसको अच्छे से लर्न करने के लिए। बिना इसके सब जीरो, आगे चैप्टर स्टार्ट यहीं से है, ठीक है। देखिए इसको कैसे अप्लाई करना है प्लीज। सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या लिखा है आपको? जीरो। आपके सामने सर एक सिंपल से एग्जांपल लिया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, सर 3 sin x प्लस में 5 tan x प्लस में 12, ये दिया गया और आपसे कहा गया फाइंड dy बाई dx, डेरिवेटिव निकालना है सर। तो ये डेरिवेटिव जो आपको 20 लिखवाए गए ये डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, डेल्टा मेथड नहीं है यहाँ पे 12th क्लास के अंदर, ध्यान रखना। अब जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो सर हमें पहला स्टेप क्या लेना है, नोट नहीं करेंगे आप। सर देखो 12 कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसके मल्टीपल में कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, ये है प्योर कांस्टेंट। 12 है, 12 भी रहेगा, बदल के 13 ही हो जाएगा ये। लेकिन ये वैल्यू जो 5 tan x है ये कंप्लीट वैल्यू बदलती जाएगी, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग रखोगे। तो यहाँ 5 को अलग और 10 x को अलग आप एज्यूम नहीं कर सकते, ये कंप्लीट टर्म चेंज होगी या नहीं जैसे जैसे x बदलेगा? यस चेंज होगी। तो कभी भी कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लीकेशन में दे रखा हो तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, नहीं होगा, ध्यान रखना। कभी भी एक कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म मल्टीप्लीकेशन में होगी तो कांस्टेंट को सेम रखा जाएगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा वेरिएबल टर्म का। यहां इसके मल्टीपल में कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो सर डिफरेंशिएट कैसे करना है, आइए। पहला स्टेप सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब कि अगर x की वैल्यू में आप चेंज कर रहे हैं तो y की स्पीड से बढ़ रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो dy बाई dx डेरिवेटिव कैसे निकालना बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा? वेरिएबल टर्म का लिया जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली 5 बाहर आ जाएगा बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट है 12, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एडिशन डिफरेंस में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। मल्टीप्लीकेशन में तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका लेना है? वेरिएबल टर्म का। अब आओ x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x की पावर n-1 sin x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव, secant स्क्वायर x, राइट। ये सर सिंपल सी बिगिनिंग है इस चैप्टर की, ध्यान रखना। फिर आ गया सर आपके पास अनदर केस। मान लीजिए y दिया गया आपको सर x रेज़ टू पावर 10 3 रूट x प्लस में सर e की पावर x 5 की पावर x, या सर a की पावर a e की पावर e या x की पावर e। फाइंड dy बाई dx। एक रिमाइंडर दे रहा हूं सर आपको कि e की वैल्यू सर कांस्टेंट है, e नहीं बदल सकता, e की वैल्यू फिक्स है, ध्यान रखना। यह है e की वैल्यू। तो आइए डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकालें सर इसका। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्यारे बच्चों, dy बाई dx। x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n-1। कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीपल में है तो 3 कांस्टेंट तो रहेगा सेम, डेरिवेटिव किसका लेंगे हम? रूट x का, दैट विल बी 1/2 रूट x। e की पावर x का डेरिवेटिव सर ये है a की पावर x, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज़ टू पावर x इंटू लॉग a। सर ये a की पावर a, कहीं इसमें वेरिएबल नजर आ रहा है आपको? नहीं। लाइक ये है 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, ये 5 की पावर 5, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ऐसे ही है e की पावर e, कांस्टेंट 0। बेटा e की वैल्यू क्या है? 2.7183 रेज़ टू पावर 2.7183। क्या वो वैल्यू जो भी आएगी बदलेगी बार बार? नहीं, इट इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। x की पावर n x की पावर n-1। आप चाहें तो e के प्लेस पे ये लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ये लिख सकते हैं आप e के प्लेस पे।
ओके, नोट करने के लिए समय मिलेगा। अभी फिलहाल देखिए इधर, सपोज अब आपके पास एक केस आ गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5/x रेज टू पावर 2, आपसे कहा गया सर dy बाई डी एक्स निकालना है। देखो अभी बिगिनिंग है और आपको देखते ही किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है यार समझ नहीं आ रहा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लें, नहीं समझ आ रहा, तो ये एक मैसेज है आपके लिए कि वो फंक्शन उस फॉर्म में दिया ही नहीं हुआ जिस फॉर्म में आप आसानी से डेरिवेटिव ले पाए। इसका मतलब पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, जैसे क्वेश्चन में फंक्शन दिया हो उसी फॉर्म में डेरिवेटिव लेना है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर फंक्शन को इजी बनाया जा सकता है कि जिस फॉर्म में हम आसानी से डेरिवेटिव ले पाए तो उसका मतलब उसको सिंप्लीफाई करें। कुछ ऐसे बेटा यहां इस फंक्शन को नोटिस कीजिए जरा सर, परफेक्ट स्क्वायर ओपन कर दें अगर हम, ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्यारे बच्चों y किसके इक्वल आ रहा है, x की पावर 4 25 अपॉन कितना आ गया ये, फिर इसको हम लिख सकते हैं सर x की पावर 4, इसको x की पावर n के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं डेरिवेटिव। बेटा यहां पर x की पावर यह आ गया 10x। यहां आप डेरिवेटिव नहीं समझ पाए थे कि कैसे लेना है, लेकिन जब फंक्शन को सिंप्लीफाई कर ले तो अब यहां डेरिवेटिव ले पाएंगे हम। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट तो सर डेरिवेटिव क्या होगा इसका, x की पावर n के अकॉर्डिंग n, x की पावर मल्टीपल में कांस्टेंट है तो मल्टीपल में तो सेम रहेगा, x की पावर n के अकॉर्डिंग n, x की पावर मल्टीपल में कांस्टेंट सेम, डेरिवेटिव x का क्या होगा बच्चों, तो ये आ गया सर 4x क्यूब -50 x की पावर -3 प्लस में 10, x की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन एक्स क्यूब। अगेन फिर से क्वेश्चन आ गया बेटा, y इज इक्वल टू सर साइन ऑफ 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x। आपसे कहा गया फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू π/3। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जिस फॉर्म में फंक्शन आपको दिया पता ही नहीं डेरिवेटिव कैसे लेना है। धीरे धीरे जब टॉपिक आगे हम पढ़ते जाएंगे आप कहेंगे तो बड़ा इजी था सर, इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, बट अभी वो टॉपिक स्टडी नहीं किए। आगे प्रोडक्ट टूल क्वेश्चन टूल के टॉपिक्स आएंगे, चेन रूल आएंगे तो उससे भी कर सकते हैं, बट अभी हमने वो नहीं किए तो बिगिनिंग है अभी। फंक्शन को इजी बनाइए पहले। क्या हाफ एंगल फॉर्मूला लग रहा है इसमें, साइन टू थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यार कम से कम साथ साथ भूल तो लेना चाहिए कि हमारी याददाश्त भी वापस आ जाए, जो भूल चुके हम लोग कुंभ के मेले में पिछुड़ गए थे, याददाश्त वापस ही नहीं आ रही। नहीं कुछ बोलना नहीं चाहिए ना, देख रहे होते हैं बस क्या करा रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं आ रहा। अरे कुछ बोलोगे तो साथ साथ कुछ पल्ले ही पड़ेगा यार, ये सब किया हुआ है। 2 से 2 cos x है sin x बाय क्या बन गया, ये फंक्शन आ गया 10x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, यस dy बाई डी एक्स आ गया सर सीकेंड स्क्वायर। लेकिन आगे आपको कहा गया सर dy बाई डी एक्स किस पे निकालना है, तो सर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें। अब x अगर हम π/3 रख दें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपसे ये पूछी गई है एट x इज इक्वल टू π/3, ऐसे लिखा जाएगा। डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे, तो सर x की वैल्यू रिप्लेस की हमने π/3 एंड सेकेंड 60 होता है सर 2, आंसर इज। चलो अगेन एक केस, फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको लग रहा है जिस फॉर्म में फंक्शन दिया उस फॉर्म में हम डेरिवेटिव नहीं ले पा रहे तो समझ जाओ पहले फंक्शन को आपने सिंप्लीफाई करना है। फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू π/4। अब सर जिस फॉर्म में दिया हुआ हमें पता नहीं चल रहा डेरिवेटिव कैसे लेना है,
तो समझ जो इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करना है पहले, करो परफेक्ट स्क्वायर ओपन। सो वाई आ गया बेटा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। क्या होता है साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो प्यारे बच्चों फंक्शन क्या बन गया? हो गया इजी थोड़ा। अब डिफरेंशिएट करें, वन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो प्यारे बच्चों वन का डेरिवेटिव क्या होगा फिर? 0। साइन एक्स का, लो ये आ गया डेरिवेटिव। लेकिन कह रहे सर dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है? तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू सर कैलकुलेट करनी है किस पे? π/4 पे। तो जब x को π/4 रिप्लेस किया तो माइनस कॉस π/4, द वैल्यू इज -1/√2। ओके, तो मेरा मैसेज ये है कि बेटा कभी फंक्शन एक ऐसे एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा कि डेरिवेटिव कैसे लेना है, तो पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करें, थोड़ा इजी बनाएं, और जब इजी बन जाए तो उसके बाद डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाल लें। ठीक है, अब बात करते हैं सर इससे आगे। अगर मान लीजिए सर कभी भी आपके सामने एक फंक्शन दिया गया दो वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन में, सर कभी एक फंक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है एफ एक्स इंटू में जी एक्स, दो वेरिएबल टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से देखें, एक फंक्शन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिए दो वेरिएबल टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, तो डेरिवेटिव जब लिया जाएगा तो यहां पर प्रोडक्ट रूल के जरिए लिया जाएगा। इसमें कोई भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना दोनों वेरिएबल टर्म्स हैं। तो अब ऐसे केस में हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं बेटा? डिफरेंशिएट कैसे करना है प्यारे बच्चों? कुछ ऐसे करना है, जब भी दो का मल्टीप्लीकेशन आपको गिवन होगा तो डेरिवेटिव लेने के लिए आपने प्रोडक्ट रूल यूज करना है। प्रोडक्ट रूल हमें यह बताता है कि सर जब भी दो का मल्टीपल हो तो पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे हम, फर्स्ट क्वांटिटी का डेरिवेटिव, मल्टीपल में सेकंड रखेंगे सेम, सेकंड में कुछ भी नहीं करना, प्लस फर्स्ट रखेंगे सेम, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे सर सेकंड क्वांटिटी का जी एक्स का। लाइक सर पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया एफ डैश एक्स, सेकंड टर्म सेम जी एक्स, उसके बाद एफ एक्स सेम, फिर लेंगे सर सेकंड का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। ये सब 11th में किया हुआ है, सब 11th में किया हुआ, आपने ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल पाई आपको दिया हुआ सर x की पावर 5 इंटू लॉग एक्स, आपसे कहा गया फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या दो का मल्टीपल है? ये साथ साथ नोट कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है जी, अब डिफरेंशिएट कैसे करना है सर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सर dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे हम डेरिवेटिव? पहले फर्स्ट क्वांटिटी का डेरिवेटिव, सेकंड रहेगा सेम, उसके बाद फर्स्ट रहेगा सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्वांटिटी, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव, x की पावर n के अकॉर्डिंग n, x की पावर n-1, log x रहेगा सेम, आगे x की पावर 5 सेम, log x का डेरिवेटिव 1/x, लो जी x कैंसिल आउट, तो 5x की पावर 4 log x प्लस में x की पावर 4, आप चाहें तो इसमें से x की पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉमन लिया दो 5 log x प्लस 1, फिर से आ गया केस आपके सामने, मान लीजिए लेट y आपको गिवन है सर e की पावर x sin x प्लस cos x, सर फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या आपको इसमें दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है?
यस सर, दो का मल्टीपल है, एक ई एक्स है, एक साइन प्लस कॉस है। तो डेरिवेटिव हमने कैसे लेना बेटा? प्रोडक्ट टूल के जरिए। क्वेश्चन में कभी नहीं कहेगा कि प्रोडक्ट टूल यूज करें। अगर भाई आपको ये गिवन बेटा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मेंशन करना जरूरी है, ध्यान रखना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव सर, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, उसके बाद फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव। तो सर ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था? दूसरी क्वांटिटी सेम रहेगी बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। उसके बाद ई की पावर एक्स सेम, डेरिवेटिव इसका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कुछ कॉमन आ रहा है? ई की पावर एक्स कॉमन, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? ये आ गया बेटा 2 cos x, रिजल्ट आ गया 2 इंटू ई की पावर x इंटू में cos x। ये आंसर है। करिए नोट, आगे चलें फिर। आओ बेटा जी, एक क्वेश्चन आ गया प्रोडक्ट टूल से कनेक्टेड। यूजिंग प्रोडक्ट टूल एंड cos x इज इक्वल टू cot x इंटू में sin x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos x। सर आपसे कहा गया कि प्रोडक्ट टूल को यूज करना है आपने, और cos थीटा सर ये आपको एक क्वांटिटी दे दी गई है, ध्यान से देखें। cos थीटा आपको दे दिया गया किसके इक्वल? cot इंटू में साइन। कह रहे cos थीटा को आपने ये यूज करना है और डेरिवेटिव निकालना है cos x का। वैसे सबको पता है कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x होता है। लेकिन कह रहे सर प्रोडक्ट टूल यूज करना है और cos थीटा को मल्टीपल में ये यूज करते हुए डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए आइए डेरिवेटिव निकालें सर cos x का। डेरिवेटिव ऑफ cos x को क्या यूज करना है आपने बच्चों? क्या यूज करना है cos x को? cot इंटू साइन। क्या ये 2 का मल्टीपल है या नहीं? अब 2 का मल्टीपल है और डेरिवेटिव ले रहे हैं तो प्रोडक्ट टूल लगेगा। यहाँ लगाइए प्रोडक्ट टूल। पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे आप, यानी cot x का डेरिवेटिव, sin x रखेंगे सेम, उसके बाद cot x सेम, डेरिवेटिव लेंगे बेटा किसका? cot x का डेरिवेटिव इंटू में sin x सेम, आगे cot x सेम, साइन का डेरिवेटिव, ये है साइन पीसीएम के बच्चे, शाबाश। cos सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर। cot थीटा आगे बेटा cos थीटा बाय, ठीक है जी प्यारे बच्चों। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, ये आ गया cos स्क्वायर बाय साइन। एडलेस करें दोनों को, एलसीएम लिए तो -1 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स। आप सबको उधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो माइनस साइन स्क्वायर बाय साइन एक्स कैंसिल आउट हुआ, तो प्यारे बच्चों आंसर माइनस साइन एक्स आ गया। लो जी।
डन। आइए इसके बाद, एक सेकंड आपका बहुत बड़ा होता है। अच्छा कोई बात नहीं। आगे आ रहा बेटा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल, सर अगर एक फंक्शन आपको डिवीजन फॉर्म में गिवन है, यानी क्वेश्चन फॉर्म में गिवन है, क्वेश्चन रूल के लिए खास एक मैसेज, डिनोमिनेटर मस्ट बी ए वेरिएबल टर्म। डिनोमिनेटर कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल टर्म होनी चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर कांस्टेंट है, चल सकता है, डिनोमिनेटर का वेरिएबल होना जरूरी है, ध्यान रखें। तो सर क्वेश्चन रूल हमें क्या बताता है, किस तरह से डेरिवेटिव लेना है क्वेश्चन रूल में। कभी भी एक फंक्शन क्वेश्चन फॉर्म में गिवन है तो डिफरेंशिएट आपने कैसे करना है, किस तरह से डेरिवेटिव निकालना है, वो ये बेटा। पहले लेंगे आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू में डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम इनटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जी रहेगा सेम, आगे एफ एक्स सेम, जी का डेरिवेटिव अपॉन में जी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल जब आप लगाएंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन के डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में कहीं पर भी परफेक्ट स्क्वायर ओपन नहीं करना, परफेक्ट स्क्वायर ओपन नहीं करना, ध्यान रखना ये, ठीक है। क्वेश्चन रूल कैसे लगाया जाता है ये आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन रूल कैसे लगाया जा रहा है, मान लीजिए एक फंक्शन आपको दिया गया, फॉर एग्जाम्पल y आपको गिवन है सर एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन में ये कभी नहीं कहा जाएगा कि यूज क्वेश्चन रूल एंड फाइंड डेरिवेटिव, नहीं लग बताएगा, देखते ही पता चल जाएगा यार क्वेश्चन फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में, क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव निकलेगा। तो क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव कैसे निकालना है बच्चों, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू में डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, ये क्वांटिटी रहेगी सेम, उसके बाद एक्स क्यूब सेम, डेरिवेटिव इसका बेटा वन का तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है वो। अब अगर हम बेटा ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5, ये भी मल्टीप्लाई किया 3x की पावर 5, 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये वाली दोनों टर्म कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये आ गया डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल के जरिए, ठीक है जी। अब दो क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके आंसर आप निकालेंगे, फिर क्लास ओवर। फर्स्ट है बेटा ये y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। सेकेंड दिया गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स ओवर 1 प्लस लॉग एक्स। निकालिए डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल के जरिए। चेक कीजिए बेटा अपना आंसर, आपके सामने डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं क्वेश्चन रूल के जरिए।
आप लोगों ने कैलकुलेट किया, जरा चेक करें। पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया बेटा, डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल ओवर डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस सेम रहेगा बेटा, आगे साइन एक्स सेम, 1 का डेरिवेटिव आ गया 0, कॉस का माइनस साइन। प्यारे बच्चों ध्यान से देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। सर ये आ गया कॉस एक्स प्लस में कॉस का स्क्वायर प्लस में साइन का स्क्वायर 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट इसका, कॉस एक्स प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट किया तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर है। ऐसे सिमिलरली सेकंड चेक करें बेटा, इसको डिफरेंशिएट किया आपने, dy बाई डी एक्स, सर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम, उसके बाद सर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नेक्स्ट रहेगा सेम, आगे लॉग एक्स सेम, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का तो बेटा ये आ गया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स लॉग एक्स ओवर 1 प्लस लॉग एक्स का। प्यारे बच्चों ये वाली टर्म होगी कैंसिल आउट, बाकी आंसर है। तो आज का जो आपका होमवर्क है मैथ्स खजाना, एनसीईआरटी में से वर्किंग नहीं करनी, मैथ्स खजाना की सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं सेकंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 क्वेश्चन करके आने, फर्स्ट सेकंड थर्ड।